बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से अदालती कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों द्वारा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। सीजेआई को लिखे पत्र में बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि न्यायिक आचरण के स्वीकार्य सीमाओं को पार करने की बढ़ती घटनाओं से जजों के लिए स्पष्ट और लागू करने योग्य आचार संहिता स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। संहिता में शिष्टाचार बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि जज वकीलों, वादियों और अदालत के कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक और पेशेवर तरीके से बातचीत करें और यह सुनिश्चित करें कि अदालती कार्रवाई को नियंत्रित करने के लिए जज का विवेक मामले से अप्रासंगिक टिप्पणियां करने, व्यक्तिगत हमलों की सीमा तक या डराने धमकाने का माहौल बनाने तक विस्तारित न हो। वकीलों के प्रति अपमानजनक रवैया कानून के शासन और न्यायपालिका के समुचित कामकाज के लिए खतरा है। पत्र में कहा गया है कि न्यायपालिका जो अपने वकीलों को न्याय प्रशासन में समान मानने के बजाय अधीनस्थ मानती है, वह कानूनी व्यवस्था में जनता के विश्वास को खत्म करने का जोखिम उठाती है। वकीलों को बेंच से प्रतिशोध या गैर पेशेवर आचरण के डर के बिना कानूनी और प्रक्रियात्मक मामलों को चुनौती देने में सक्षम होना चाहिए। इस अर्थ में वकीलों के प्रति अनादर को मानवाधिकार मानदंडों द्वारा गारंटीकृत पेशेवर सम्मान, गैर शत्रुतापूर्ण वातावरण में काम करने के उनके अधिकार का उल्लंघन भी माना जा सकता है। पत्र में यह भी सुझाव दिया गया है कि जजों के लिए अनुचित न्यायिक आचरण को संबोधित करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाए, ताकि जजों के मानसिक स्वास्थ्य का समय समय पर मूल्यांकन न्यायिक कदाचार के मामलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि जजों का मानसिक स्वास्थ्य यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वे निष्पक्ष और सम्मानपूर्वक अपना काम करें। इसमें आगे कहा गया है कि जजों के मानसिक स्वास्थ्य का समय समय पर मूल्यांकन करके बर्न आउट, तनाव आदि के शुरुआती लक्षणों की भी पहचान की जा सकती है और उनका समाधान भी किया जा सकता है, जो कोर्ट में उनके आचरण को प्रभावित कर सकते हैं, और मूल्यांकन के परिणामों को गोपनीय रखा जा सकता है और समीक्षा के लिए विशेष रूप से गठित समिति द्वारा निपटा जा सकता है। यह पत्र मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै पीठ में हाल ही में हुई घटना के मद्देनज़र जारी किया गया, जहां सुनवाई के दौरान जस्टिस आर सुब्रमण्यम को सीनियर एडवोकेट पी विल्सन को फटकार लगाते हुए देखा गया। मामला तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा दायर अपील से संबंधित था, जिसका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट कर रहे थे। पत्र में कहा गया है कि जब विल्सन एक मामले में संभावित हितों के टकराव को उजागर करने का प्रयास कर रहे थे, तो न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कठोर प्रतिक्रिया दी, अनुचित भाषा का प्रयोग किया और विल्सन तथा अदालत में मौजूद एक अन्य वकील को फटकार लगाई। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बहुत ही विनम्रता के साथ बार बार अपनी स्थिति स्पष्ट की और स्थिति को शांत करने के लिए माफ़ी भी मांगी, लेकिन माननीय न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम अधिवक्ताओं को डांटते रहे। वरिष्ठ न्यायाधीश ने वकील पर अनैतिक आचरण का भी आरोप लगाया, जो पूरी तरह से निराधार था। इसमें आगे कहा गया है कि न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम की पीठ ने अपने आदेश में गलत तरीके से दर्ज किया कि विल्सन ने न्यायालय के प्रति गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की, जबकि ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। पत्र में चेतावनी दी गई है कि इस तरह के गलत और संभावित रूप से दुर्भावनापूर्ण रिकॉर्ड कानूनी पेशेवरों को अपने कर्तव्य को पूरा करने से हतोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में अन्यायपूर्ण व्यवहार का डर हो सकता है। बीसीआई ने कहा है कि यह घटना न्यायालय की मर्यादा और अधिवक्ताओं और न्यायपालिका के बीच बातचीत के प्रबंधन में सुधारों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अधिवक्ता, चाहे उनका अनुभव का स्तर कुछ भी हो, अपने कर्तव्य का पालन करते समय सार्वजनिक रूप से फटकार, अपमान या धमकी का शिकार न हो। इसके अलावा पत्र में कहा गया है कि यद्यपि न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है, लेकिन यह उन न्यायाधीशों की रक्षा नहीं करता है जब वे ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो दलीलों या न्यायिक कार्यवाही के दायरे से बाहर होती है। पत्र में आगे कहा गया है कि अनुचित न्यायिक आचरण में वृद्धि न्यायाधीशों के लिए एक स्पष्ट, लागू करने योग्य आचार संहिता की आवश्यकता को उजागर करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायाधीश अधिवक्ताओं, वादियों और अदालत के कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक और पेशेवर तरीके से बातचीत करें। पत्र में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति के गठन का भी सुझाव दिया गया है, जो यह सुनिश्चित कर सके कि तनाव या कदाचार के लक्षण प्रदर्शित करने वाले न्यायाधीशों को उचित सहायता, प्रशिक्षण या परामर्श मिले। इस तरीके से यह पत्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के द्वारा सीजेआई को लिखा गया है। क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर देखते होंगे जिसमें वकीलों पर जजों के द्वारा कुछ इस तरीके का कमेंट किया जाता है, जो किसी भी रूप से सही नहीं कहा जा सकता है। उसी इशूज़ को लेकर के बीसीआई के अध्यक्ष ने सीजेआई को पत्र लिखा है कि इस तरीके का व्यवहार जो वकीलों के साथ किया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, इस तरह के व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस पत्र पर सीजेआई के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है और वकीलों पर जो इस तरह के लगातार टिप्पणियां होती रहती हैं बेंच की तरफ से, उस पर क्या अंकुश लगता है।